नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 11वें उपपर्व अर्थात चैत्ररथ पर्व में अर्जुन और चित्ररथ के युद्ध एवं मित्रता की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी चैत्ररथ पर्व में राजा संवरण और तप्ती के विवाह की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गंधर्व के मुख से तप्ती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा? ये तप्ती कौन थी जिसके कारण हमें तप्ती नंदन कह रहे हो? गंधर्वराज ने कहा, अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति हैं भगवान सूर्य। इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है। इनकी पुत्री का नाम था तप्ती। वह भी इनके जैसी ही ज्योतिष्मती थी। वह सावित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात थी। वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसी की भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उसका विवाह करते। इसके लिए वे सर्वदा चिंतित रहते थे। उन्हीं दिनों पुरुवंशीय राजा ऋक्ष के जो पुत्र थे संवरण, वो बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्य, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगंध आदि से पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते। नियम, उपवास, तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्ति भाव से उनकी पूजा करते। सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे। बात थी भी ऐसी ही। जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे। एक दिन की बात है, संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराइयों और जंगल में आखेट कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके उपरांत वे पैदल चलने लगे। पैदल चलते चलते कुछ दूर पर जाकर उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी, जिसकी समता करने वाली स्त्री कहीं नहीं थी। शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले नृपश्रेष्ठ संवरण अकेले थे और वह कन्या भी अकेली ही थी। उसके पास पहुंचकर राजा एकटक नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए खड़े रह गए। पहले तो उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान किया कि हो न हो ये साक्षात लक्ष्मी है। फिर उनके ध्यान में यह बात आई कि संभव है भगवान सूर्य की प्रभा ही सूर्यमंडल से च्युत होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। शरीर और तेज से वह आग की ज्वाला से जान पड़ती थी। उसकी प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निर्मल चंद्रकला हो। सुंदर कजरारे नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वहां वह सोने की दमकती हुई प्रतिमा से सुशोभित हो रही थी। विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष, गुल्म और लताओं सहित वह पर्वत सुवर्णमय सा जान पड़ता था। उसे देखकर राजा संवरण की समस्त लोगों की सुंदरी युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। राजा यह मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया। भूपाल संवरण ने जन्म से लेकर उस दिन तक जो कुछ देखा था, उसमें कोई भी रूप उन्हें उस दिव्य किशोरी के सदृश नहीं प्रतीत हुआ। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुणमय पाशों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया। राजा अपने स्थान से हिल डुल तक न सके। उन्हें किसी बात की सुध बुध भी न रही।
वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मत कर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी के इस मनोहर रूप का आविष्कार किया होगा। इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संवरण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। कल्याणमय कुल में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामिनी को देखते ही काम बाण से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता की आग जल उठी। तदनंतर तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संवरण ने लज्जा रहित होकर उस लज्जाशीला एवं मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा, रंभोरु, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस लिए यहां खड़ी हो? पवित्र मुस्कान वाली, तुम इस निर्जन वन में अकेली कैसे विचर रही हो? तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष हैं। तुम सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। सुंदरी, इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अभीष्ट आभूषण के समान हो। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, तुम न तो देवांगना हो, न असुर कन्या, न यक्ष कुल की स्त्री हो, न राक्षस वंश की, न नाग कन्या हो, न गंधर्व कन्या। मैं तुम्हें मानवी भी नहीं मानता। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैंने अब तक जो भी सुंदरी स्त्रियां देखी अथवा सुनी हैं, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता। सुमुखी, जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमनीय एवं कमल दल के समान विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मनमत मुझे मत सा रहा है। इस प्रकार राजा संवरण उस सुंदरी से बहुत कुछ कह गए, परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा संवरण उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी वहीं उनके सामने ही मेघों में विद्युत की भांति अंतर्ध्यान हो गई। तब वे नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस दिव्य कन्या को ढूंढने के लिए वन में सब ओर उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। जब कहीं भी वे उसे नहीं देख सके, तब वे निर्विशेष वहां बहुत विलाप करते करते मूर्छित हो 2 घड़ी तक निश्चेष्ट पड़े रहे। गंधर्व कहता है, अर्जुन, जब तप्ती अदृश्य हो गई, तब काम मोहित राजा संवरण, जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे, स्वयं ही अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। जब वे इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब स्थूल एवं विशाल श्रोणी प्रदेश वाली तप्ती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा संवरण के सामने प्रकट किया। कुरुवंश का विस्तार करने वाला राजा संवरण कामाग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता हो, उसी प्रकार कल्याणी तप्ती मीठी वाणी में उन नरेश से बोली, शत्रुदमन, उठिए, आपका कल्याण हो। राज सिंह, आप इस भूतल के विख्यात सम्राट हैं, आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तप्ती ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, तब राजा संवरण ने आंखें खोलकर देखा। वही विशाल नितंबों वाली सुंदरी सामने खड़ी थी। राजा के अंतःकरण में कामजनित अग्नि जल रही थी। वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती वाणी में बोले, श्यामलोचने, तुम आ गई, अच्छा हुआ। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूं, तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। विशालाक्षी, कमल के भीतरी भाग की सी कांति वाली सुंदरी, तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखे बाणों द्वारा बार बार आहत कर रहे हैं। यह एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। भद्रे, ऐसे समय में जब मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, मुझे काम रूपी महासर्प ने डस लिया है। स्थूल एवं विशाल नितंबों वाली वाराणने, मेरे समीप आओ। किन्नरों की सी मीठी बोली बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं। भीरू, तुम्हारे सभी अंग मनोहर तथा अनिंद सौंदर्य से सुशोभित है। तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी, यह कामदेव मुझे अपने बाणों से बींध रहा है। विशाल लोचने, तुम मुझ पर दया करो। कजरारे नेत्रों वाली भामिनी, मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम मेरा परित्याग न करो। तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया है, इसलिए वह अत्यंत चंचल हो उठा है। कल्याणी, तुम्हें देख लेने के पश्चात फिर दूसरी स्त्री की ओर देखने की रुचि मुझ में नहीं रह गई है।
मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महानुभावे, मुझ भक्त को अंगीकार करो। वरारोहे, विशाल नेत्र वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से कामदेव मेरे अंतःकरण को अपने बाणों द्वारा बींध रहे हैं। कमल लोचने, तुम प्रेम पूर्वक समागम के जल से मेरे कामाग्नि जनित दाह को बुझाकर मुझे आह्लाद प्रदान करो। कल्याणी, तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न हुआ कामदेव फूलों के आयुध लेकर भी अत्यंत दुर्धर्ष हो रहा है। उसके धनुष और बाण दोनों ही बड़े प्रचंड हैं। वह अपने दुसह बाणों से मुझे बींध रहा है। महानुभावे, तुम आत्मदान देकर मेरे उस काम को शांत करो। वरांगने, गांधर्व विवाह द्वारा तुम मुझे प्राप्त हो। सब विवाहों में गांधर्व विवाह ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। अर्जुन, तप्ती ने कहा, राजन, मैं ऐसी कन्या हूं जिसके पिता विद्यमान है, अतः अपने इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए। नरेश्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन हैं, उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से ही मेरे भी प्राणों को हर लिया है। नृपश्रेष्ठ, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूं, अतः आपके समीप नहीं आ सकती, कारण कि स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती। आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है। आपके जैसे भक्त वत्सल नरेश को कौन कन्या अपना पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसी दशा में आप यथा समय नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए। शत्रुसूदन नरेश, यदि वे मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। क्षत्रिय शिरोमणे, मैं सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूं। मेरा नाम तप्ती है। गंधर्व कहता है, अर्जुन, यो कहकर वह अनिंद्य सुंदरी तप्ती तत्काल ऊपर आकाश में चली गई और वे राजा संवरण फिर मूर्छित हो वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा संवरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री, अनुयायी और सैनिक पहुंचे। उन्होंने राजा को जगाया और अनेक उपायों से चेत में लाने की चेष्टा की। चेतन होने पर राजा ने सबको लौटा दिया, केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया। अब वे पवित्रता के साथ हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया। विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वशिष्ठ दिव्य ज्ञान से पहले ही जान गए थे कि सूर्य कन्या तप्ती ने राजा का चित्त चुरा लिया है। अतः ठीक 12वें दिन वशिष्ठ महर्षि आए। उन्होंने राजा संवरण के मन का सारा समाचार जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान सूर्य से मिलने के लिए चले गए। सूर्य के सामने जाकर वशिष्ठ ने प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान, मैं राजा संवरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूं। आप उनके उज्जवल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञता से परिचित है ही। मेरे विचार से वह आपकी कन्या के योग्य पति हैं। भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को संवरण के पास भेज दिया। वशिष्ठ के साथ तपती को आते देख संवरण अपनी प्रसन्नता का संवरण न कर सके। इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा संवरण ने तप्ती को प्राप्त किया। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ ने देवताओं और गंधर्वों से सेवित उस उत्तम पर्वत पर विधि पूर्वक तप्ती का पाणी ग्रहण किया। उसके पश्चात वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजर्षि संवरण ने उसी पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा की। उन दिनों भूपाल ने नगर, राष्ट्र, वन तथा उपवनों की देखभाल एवं रक्षा के लिए मंत्री को ही आदेश देकर विदा किया। वशिष्ठ जी भी राजा से विदा ले अपने स्थान को चले गए। तदनंतर राजा संवरण उस पर्वत पर देवता की भांति विहार करने लगे। वे उसी पर्वत के वनों और काननों में अपनी पत्नी के साथ उसी प्रकार 12 वर्षों तक रमण करते रहे। अर्जुन, उन दिनों महाराज संवरण के राज्य और नगर में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। शत्रुसूदन, तब उस अनावृष्टि के कारण उस समय स्थावर एवं जंगम सभी प्रकार की प्रजा का क्षय होने लगा। ऐसे भयंकर समय में पृथ्वी पर ओस की एक बूंद तक न गिरी।
परिणाम यह हुआ कि खेती उगती ही नहीं थी। तब सभी लोगों का चित्त व्याकुल हो उठा। मनुष्य भूख के भय से पीड़ित हो घरों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में मारे मारे फिरने लगे। फिर तो उस नगर और राष्ट्र के लोग क्षुधा से पीड़ित हो सनातन मर्यादा को छोड़कर स्त्री, पुत्र एवं परिवार आदि का त्याग करके परस्पर एक दूसरे को मारने और लूटने खसोटने लगे। राजा का नगर ऐसे लोगों से भर गया जो भूख से आतुर हो उपवास करते करते शवों के समान हो रहे थे। उन नरकंकालों से परिपूर्ण हो वह नगर प्रेतों से घिरे हुए यमराज के निवास स्थान सा प्रतीत होने लगा। प्रजा की ऐसी दुरावस्था देख धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने ही अपने तपोबल से उस राज्य में वर्षा की। साथ ही वे नृपश्रेष्ठ संवरण को, जो बहुत वर्षों से प्रवासी हो रहे थे, तप्ती के साथ नगर में ले आए। उनके आने पर दैत्यहंता देवराज इंद्र वहां पूर्ववत वर्षा करने लगे। लोग प्रसन्न हो गए, राज्य में आनंद छा गया। तदनंतर महाराज संवरण ने अपनी पत्नी तप्ती के साथ 12 वर्षों तक यज्ञ किया। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, इस प्रकार भगवान सूर्य की पुत्री महाभागा तप्ती आपके पूर्व पुरुष संवरण की पत्नी हुई थी, जिससे मैंने आपको तप्ती नंदन माना है। अर्जुन, महाराज संवरण ने तप्ती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था, अतः उसी वंश में जन्म लेने के कारण आप लोग तापत्य हुए। भरत श्रेष्ठ, उन्हीं कुरु से उत्पन्न होने के कारण आप सब लोग कौरव तथा कुरुवंशी कहलाते हैं। इसी प्रकार पुरु से उत्पन्न होने के कारण पौरव, अजमीर कुल में जन्म लेने से अजमीर तथा भरत कुल में उत्पन्न होने से भारत कहलाते हैं। इस प्रकार आप लोगों की वंश जननी तप्ती का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने बता दिया। अब आप लोग पुरोहित को आगे रखकर इस पृथ्वी का पालन एवं उपभोग करें। तो ये थी आदि पर्व के 11वें उपपर्व अर्थात चैत्रथ पर्व में कही गई राजा संवरण और तप्ती के विवाह की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।